जय हिंद गाइस, हमें तो आप जानते ही होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने कुलदीप सिंह। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक जबरदस्त टॉपिक, बहुत ज्यादा शानदार टॉपिक, और वो है नॉन वर्बल सीरीज। हाँ, किसी भी एग्जाम में जाओगे कम से कम 2 क्वेश्चन तो मिलते ही हैं। और अगर कोई बच्चा वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है, एयरफोर्स वाई ग्रुप की, इसकी एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहा है भैया, उसके लिए तो भैया पैनासिया रामबाण क्लास है, क्योंकि 5 क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत धमाकेदार अंदाज में हम लोग करेंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और नॉन वर्बल सीरीज को आज हम लोग 2 क्लास में, आज एक क्लास और कल एक क्लास, 2 क्लास में लगभग खत्म कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे और कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बाकी हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन वर्बल सीरीज। चीजों को बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसमें कोई बेसिक नहीं होता, लेकिन चीजों को बिल्कुल साधारण तरीके से पढ़ाया जाएगा। और दोनों क्लास अगर आप देख लोगे, ये दोनों क्लास अगर आप लोग देख लोगे, तो आपको मैं क्या करूंगा, बिल्कुल घोल के, बिल्कुल मैं आपको घोल के पिला दूंगा। ठीक है, ये क्लास मैं आपको बिल्कुल घोल के पिला दूंगा, चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ हम पर विश्वास करना है। हम, ठीक है, हमारे कंटेंट पर विश्वास करना है। और एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो जल्दी से भाई सब लोग एक बार बता दो, चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखो, और आप लोगों के लिए भैया बहुत शानदार तरीके से हमारी टीम मेहनत कर रही है। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है और लगातार पढ़ाई करते रहना है। सिलेक्शन भैया आप तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जैसे हम पीडीएफ देंगे, रीजनिंग के अंदर अगर कायदे पढ़ लोगे तो आउट ऑफ आउट स्कोर की मैं गारंटी ले रहा हूं। आउट ऑफ आउट की गारंटी ले रहा हूं। कोई नहीं लेता, पर मैं ले रहा हूं, क्योंकि मेरी पीडीएफ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मतलब उसी टाइप के आएंगे। अब सीरीज में होगा तो टाइप वही होगा, नंबर बदल जाते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तो आउट ऑफ आउट अगर आपको करना है तो हमारे साथ जुड़े रहना है। चलो भैया थोड़ा समझ लेते हैं सीरीज होती क्या है। अगर भैया मैं सीरीज की बात करूं, अगर मैं सीरीज की बात करूं, थोड़ा सा पेन को मैं बड़ा करूं, अगर मैं सीरीज की थोड़ी सी बात करूं कि होता क्या है। जैसे मैं बोल दूं एक एरो मैंने बना दिया, और एक एरो ये इस तरीके से है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता देना। अगली एरो भैया इस तरीके से है, फिर ये एरो इस तरीके से है। तो बताओ आगे क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया। तो कुछ नहीं पढ़ा करना है, हम लोगों ने डायरेक्शन तो पढ़ी रखी है। ठीक है, हमने देखा कि ये बिल्कुल सीधा है, कहां पर है, नॉर्थ पर है। कहां पर है, नॉर्थ पर है। उसके बाद हमें पता है नॉर्थ ईस्ट आता है कितने डिग्री घूमने पर, 45 डिग्री। तो कैसी चली, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। 45 डिग्री कैसा चला, क्लॉकवाइज चला, अर्थात घड़ी की दिशा में 45 डिग्री चला। उसके बाद फिर घड़ी अब नॉर्थ ईस्ट में पहुंच गया। अब फिर घड़ी की दिशा में 45 चला, तो भैया कहां पर पहुंच गया, ईस्ट पर पहुंच गया। कहां पर, ईस्ट पर पहुंच गया। और फिर 45 डिग्री घड़ी की दिशा में चलेगी, तो क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलेगी, तो कहां पर आ जाएगा, तो साउथ ईस्ट पर आ जाएगा। तो अगला जो होगी, अगली जो एरो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। आया समझ में। तो ये जो हमने डायरेक्शन की टॉपिक पढ़ा था, इसी वजह से जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हो गई, नंबर सीरीज हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने आप में। क्योंकि अगर आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन में आपको बहुत ज्यादा काम पड़ता है नंबर सीरीज का। एनालॉजी पढ़ रहे हैं, वहां भी नंबर सीरीज का पढ़ रहे हैं। नॉन वर्बल आओगे तो यहाँ पे डायरेक्शन का काम पड़ेगा। इस वजह से डायरेक्शन हो गए, नंबर सीरीज हो गए, इनका थोड़ा सा जल्दी प्रायोरिटी दी जाती है। आया समझ में। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप बता सकते हो। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस बच्चे परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं, अब ये तो भगवान जाने। चलो एक बार हम पीडीएफ देख लेते हैं। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, और आई होप कि दिख भी रहा होगा आसानी से। चलो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल देखो एरो वाला क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखा क्या है, आइडेंटिफाई द आंसर फिगर दैट विल कंप्लीट द सीरीज ऑफ क्वेश्चन फिगर। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को भैया क्या करेगा, पूरा करेगा। कुछ नहीं करना है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में एरो दी गई है। क्या दी गई है, एरो। अब ये एरो है, अगर मैं बोल दूं कि कोई फिगर इस तरीके से बनता है, डायरेक्शन में बहुत बार बनाया है, तो ये भैया कौन सी दिशा होती है। जब कभी भी फिगर इस तरीके से बनेगा तो ये कौन सी दिशा होती है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट होती है। कौन सा होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो अभी एरो कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट पर है। उसके बाद एरो क्या हुआ, एरो भैया घूम गई।
क्या हुआ, एरो घूम गई। अब देखो मैंने बना दिया ये नॉर्थ वेस्ट पर था, और जब घूम गई तो नीचे की तरफ आ गई, मतलब साउथ पर आ गई। तो भैया कितना चला, यहां से 90 और ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला। कितना चला, एंटी क्लॉकवाइज चला और 135 डिग्री चला। कितना चला, 135 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भैया चला तो कहां पर पहुंच गया, साउथ पर पहुंच गया। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो भाई जल्दी से बताएंगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आगे कहां चली, अब देखो साउथ पर आ गई। कहां पर आ गई, ये देखो साउथ पर आ गई। उसके बाद जब फिर आगे चली तो भैया साउथ से ये कहां पर पहुंच गई, साउथ से इस साइड पहुंच गई। अब ये कौन सी साइड होती है भैया, जो साउथ से जब इस साइड पर पहुंची, साउथ से जब इस साइड पर पहुंची थी, होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो कितना चला, अब कोई व्यक्ति साउथ पर है, कहां पर है, साउथ पर, ठीक है। ईस्ट पर जाएगा तो 90 चलेगा, 135 डिग्री फिर एंटी क्लॉकवाइज चला। अर्थात ये जो सीरीज चल रही है वो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। कितनी चल रही है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, ये देखो यहाँ पर वेस्ट में है, पश्चिम में है, तो पश्चिम में कोई व्यक्ति हो और उसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाना हो तो एंटी क्लॉकवाइज 90 ये हो जाएगा, और 45 ये डायरेक्शन में बता रखा है, ये 45 हो जाएगा। तो ये वाली दिशा भैया कौन सी होती है, ये वाली दिशा हमको बताना है कौन सी होती है। सही है ना, बिल्कुल सही है, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, अब एक चीज इस पे देखेंगे, 135 डिग्री का तो बताएंगे ही। ये देखो एरो पहले इस तरीके से आई, पहले फिर 45 डिग्री गई, फिर 45 डिग्री गई, फिर 45 डिग्री गई। अब फिर 45 डिग्री गई तो ये इस तरीके से आएगी, 4 बार में चीजें बनती हैं। तो इस तरीके से किसमें है, ना तो इसमें है ना तो इसमें है। अब ये तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा, क्या होगा, अब या तो 1 होगा या तो 3 होगा या तो 5 होगा। एक बार समझ लेते हैं कि कौन सा होगा। अब फिर से एक बार एरो पर आ जाओ। अब देखो एरो यहाँ साउथ पर थी भैया, साउथ से कहां पर पहुंची, नॉर्थ ईस्ट पर पहुंची 135 डिग्री। अब कोई नॉर्थ ईस्ट पर है, अब नॉर्थ ईस्ट से अगर कहां पर पहुंच गई, वेस्ट पर, तो कितना चलेगी, ये 90 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कितना चलेगी, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलाओ तो भैया कहां पर हो जाएगा, जब एरो इस तरीके से बन जाए, जब एरो इस तरीके से बने, और जब एरो इस तरीके से बनती है तो ये कौन सा होता है, तो साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट भैया किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 पर ये है। साउथ ईस्ट किस पर है, ऑप्शन नंबर 3 पर। बाकी आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। क्लियर है, तो 3rd नंबर विल बी योर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता दो। तो ये पहला क्वेश्चन था, ज्यादा टाइम लगा। अगला क्वेश्चन देखना, बहुत जल्दी से हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सब लोग उड़ाने का काम करेंगे, और पूरा एज इट इज आप लोगों को एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इसी पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, इसी टाइप से देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसको ले लो, इस डार्क सर्कल को ले लो। पहले कहां पर था, कॉर्नर पर था, फिर कहां पर आ गया, इस तरफ आ गया, 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला। हमने बताया 4 बार के बाद जो जहां पर होता है वहीं पर आ जाता है। तो ये इस कॉर्नर पर था, 4 बार चल चुका, 90 डिग्री चलने के बाद, तो 4 बार 90 डिग्री चला। भाई आप यहां पर होगे, 90 डिग्री चलोगे तभी तो यहां पर आओगे, सीधी सी चीज है। तो 90 डिग्री चला, कितना चला, 90 डिग्री। अब यहां पर आना चाहिए, कहां पर, यहां पर डार्क सर्कल आना चाहिए। यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं। अब 3rd और 5th में झगड़ा हो गया, वो बोल रहा मेरा सही है और 5th बोल रहा है मेरा सही है। अब आप लोगों को बताना है किसका सही है। चलो एक बार देखने का काम कर लेते हैं। अब ट्रायंगल उठा लो, ट्रायंगल पहले यहां पर था, फिर 90 डिग्री चला, यहां पर आ गया, फिर 90 डिग्री चला, यहां पर आ गया, फिर 90 डिग्री चला यहां। हमने बताया 4 बार 90 डिग्री चलने के बाद आप जहां पर होते हो वहीं पर पहुंच जाते हो। तो यहां पर पहुंचना चाहिए, इसको कहां पर पहुंचना चाहिए, यहां पर पहुंचना चाहिए। 2 3 चौथी बार में पहुंच जाएगा। तो कहां पर, यहां था तो यहीं पर होना चाहिए, और यहां तीसरे नंबर पर भी है, 5वें नंबर पर। अभी हम आंसर नहीं लगा सकते। अब इसको रेक्टेंगल को उठा लो, रेक्टेंगल 90 डिग्री ऊपर की तरफ चला, फिर 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री यहां। तो अब रेक्टेंगल कहां आएगा, यहां पर जहां पर था। तो यहां पर किसमें है रेक्टेंगल, तो यहां पर रेक्टेंगल 5th नंबर पर है, तो 5वां आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो, बिल्कुल घोल के पिला दूंगा नॉन वर्बल, कहीं भी पढ़ लेना, लेकिन जो कुलदीप सर पढ़ाएंगे इससे अच्छा आपको नॉन वर्बल कोई नहीं पढ़ा पाएगा। हम बाकी सब नहीं बताते कि 3 बार के बाद ये 5 बार के कि ये गायब हो रहा, तो नहीं, हम सीधा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से चीजें बताते हैं, डायरेक्शन अच्छे से इसी वजह से पढ़ाते हैं। ज्यादा दुनिया के नेता बनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जो पढ़ा रहा हूं वही एग्जाम में आता है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ।
चलो भाई, यहाँ पर देखो सीधी सी चीज है, इस v को उठाओ, ये 2 बार v एक तरीके से बना, ये 2 बार v एक तरीके से। अब बदलेगा, अब बदलेगा तो सीधी सी चीज है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, नीचे की तरफ तो नहीं हो सकता, ऊपर की तरफ फेस जरूर हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब या तो थर्ड बनेगा या तो फिफ्थ बनेगा। अब डी पर आओ, अब डी पर आओ, किस पर आओ, डी पर। देखो एक बार डी जैसे बनता है वैसे बना, एक बार डी, अच्छा डी पर ना हो, इस डार्क वाले पर आ जाओ। ये डार्क सर्कल पहले यहां पर था, नहीं तो डी पर ही आ जाओ, डी से जल्दी मिल जाएगा। ये डी देखो एक बार जैसे बनता है वैसे बना, फिर उल्टा बना, फिर देखो एज इट इज बना, फिर क्या हुआ, फिर डी कैसे बना, एज इट इज बना, फिर डी एज इट इज बना। नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 बार डी बिल्कुल एज इट इज बना, चौथी बार में डी इस प्रकार से बना और इस प्रकार से बना, तो आगे भी डी इसी प्रकार से बनेगा, आगे भी डी इसी प्रकार से बनेगा, अर्थात कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब ये सॉरी, एक ही तरफ मुंह करके, तो एक ही तरफ मुंह करके थर्ड पर भी है, फिफ्थ पर भी है, तो अब हमको हमारा आंसर कौन देगा, तो डार्क सर्कल देगा। पहले डार्क सर्कल इस कॉर्नर पर था, फिर ये डार्क सर्कल कितना चला भैया, देखो कोई यहां पर हो और यहां पर आए तो वो 135 डिग्री चला, कितना चला, 135 डिग्री चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो डार्क सर्कल वहीं पर रुक गया, एक बार तो चला, उसके बाद वहीं पर रुक गया, तो अब डार्क सर्कल भैया क्या होना चाहिए, वहीं पर रुकना चाहिए, अर्थात इस जगह रुकना चाहिए, नहीं, अब ये पोजीशन बदलेगा। अब जब ये पोजीशन बदलेगा, डार्क सर्कल कहां पर है, यहाँ पर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑप्शन में होता कि यहाँ पर है डार्क सर्कल तो सही मान लेते, पर है नहीं तो 135 डिग्री चला लो, 45 90 135 यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर थर्ड नंबर पर है, तो फिफ्थ आपका गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। बहुत भाई शानदार तरीके से चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर फिर भी कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है हमसे, तो आप एक बार जरूर आप बता देना, जो हमारे डाउट ग्रुप है वहां बता सकते हो कि इस टॉपिक में दिक्कत है, तो उसको सर दोबारा, कोई भी टॉपिक हो, नॉन वर्बल नहीं, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, क्योंकि आपकी संतुष्टि हमारा परम संतोष है। आ जाओ आ जाओ, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो देखो, पहले इसको ले लो, एरो को, एरो को ना लो, इसको पहले ये ऊपर की तरफ, फिर भैया कितना घुमा दिया, 180 डिग्री घुमा दिया नीचे की तरफ, फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर यहां पर आ गया, तो अब कहां पर आएगा हमको ये बताना है। ये क्वेश्चन उसको अभी नहीं देना चाहिए था, ठीक है, अभी तो इसको नहीं देना चाहिए था। देखो पहले यहां था, फिर बीच में आया, फिर इस तरीके से 180 डिग्री, देखो यहां पर है कोई, अब यहां आना है तो कितना चलना पड़ेगा, 90 डिग्री घुमाया, सॉरी कितना घुमाया, 90 डिग्री, 180 डिग्री नहीं 90 डिग्री। देखो पहले इस तरीके से था, फिर इसको किस तरफ लाए, यहां पर लाए, फिर 90 डिग्री इस तरीके से घुमाया, अब फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और अब कैसा चलेगा, नीचे की तरफ आएगा। देखो पहले इस तरीके से था, फिर ऊपर की तरफ चला, ये देखो ऊपर की तरफ, फिर इस तरीके से आया, एक मिनट देखो ऐसे समझो, ये यहां पर नहीं डालना चाहिए था क्वेश्चन अभी। पहले देखो इस तरीके से था, पश्चिम की तरफ फेस था, फिर नॉर्थ की तरफ फेस था, फिर नॉर्थ की तरफ फेस आया, फिर सॉरी फिर पश्चिम की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ, तो अब फिर नॉर्थ की तरफ आना चाहिए। अब फिर नॉर्थ की तरफ भैया फेस किसमें है, तो फिर नॉर्थ की तरफ भैया फेस सिर्फ और सिर्फ किसमें है, 5वें नंबर पर है, तो ये सही हो जाएगा। इसको अभी नहीं डालना चाहिए था, है तो आसान लेकिन बच्चे का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। 15 क्वेश्चन आज करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। चलो भाई, तो अगर अभी भी किसी को कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से एक बार बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। स्टार को देखो, हमने देखा क्या, जब क्वेश्चन देखा कि हर बार कोई ना कुछ ना कुछ हमको नया दिख रहा है। क्या हो रहा है, इस स्टार के अलावा हमको हर बार कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, और वो भी स्टार कैसे चल रहा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले स्टार यहाँ पर था, फिर 45 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री, अब फिर 45 डिग्री चलाओगे तो स्टार यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर स्टार किसमें है, ना तो 1 नंबर पर है, ना तो 3rd नंबर पर है। अब 2 नंबर, 4th नंबर और 5th नंबर ये हमारे आंसर बन सकते हैं। देखो पहले डार्क सर्कल आया, फिर गायब हो गया, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह आया, गायब हो गया, फिर ट्रायंगल आया, गायब हो गया, फिर क्या आया, स्क्वायर आया, गायब हो गया, लेकिन एक पोजीशन नीचे आ रहे हैं। तो अब हमने बताया था कि यहाँ पर डार्क स्टार आना चाहिए, तो इसके बाद यहाँ पर कोई नई आकृति आएगी, जो भी आएगी, तो यहाँ पर कोई नई आकृति भैया रेक्टेंगल है, यहाँ पर रेक्टेंगल, ये तो गलत हो गया क्योंकि रेक्टेंगल की पोजीशन ऊपर दे दी, नहीं
इसके राइट साइड पर देना है। देखो सब इसके 45 डिग्री देना है एंटी क्लॉकवाइज पे, ठीक है। इसके 45 डिग्री कैसे देना है, एंटी क्लॉकवाइज देना है। अब यहाँ पर देखो कैसे देना है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री देना है, तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ये भी और ये भी है। तो आप जल्दी से बताओ कौन सा सही है। तो सीधी सी बात है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है और डार्क सर्कल यहाँ पर आ चुका है, तो डार्क सर्कल यहाँ पर नहीं आएगा, तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत वाली बात है तो एक बार जल्दी से बता सकते हो। प्यारा सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं कि आप लोगों को कोई दिक्कत बनती। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं भैया। स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है, सब लोग कार वार जब लोगे नौकरी लगने के बाद तो बनाओगे, या जब अपनी वाइफ को लाओगे पहले दिन जब घर में क्या होता है वहां पर भी ये बनाओगे, है ना। वाइफ लाना है ना तो नौकरी ले लो अच्छी सी, तो अच्छी सी वाइफ मिल जाएगा, या जिसको लाना चाहते हो वही आ जाएगी, ठीक है। सीधी सी चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना क्या है, पहले यहां पर क्या कर दिया इसने, ये डंडा लगा दिया, फिर यहाँ नीचे की तरफ ये लगा दिया, ऊपर की तरफ लगा दिया, तो सीधी सी बात है अब यहाँ पर लगाएगा। जब यहाँ पर लगाएगा तो सीधी सी बात है कौन सा बनेगा, जब यहाँ पर बनेगा ना तो ये बन रहा है, 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 ठीक है। एक मिनट इसको देखना पड़ेगा फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखो कुछ नहीं किया उसने, स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाया है। क्या किया है, स्वास्तिक का एक चिन्ह बनाया है। उसके बाद सबसे पहले उसने क्या किया, एक चीज देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हटा दिया और यहां पर मिला दिया। आया समझ में। उसके बाद उसने क्या किया भैया, उसके बाद यहां पर आ जाओ, उसके बाद यहां पर आ जाओ, ये वाला डंडा जो है 45 डिग्री चला। अब जब फिर आगे चलोगे तो वो कहां पर चला भैया, 45 डिग्री चला। अब आपके सामने दो ऑप्शन बनेंगे। अब जब आप आगे चलोगे तो आपके सामने, अब जब आप आगे चलोगे तो आपके सामने होगा क्या, एक चीज देख लेंगे। अब देखो हर बार 45 डिग्री चला, हर बार एक पोजीशन छोड़ के चला। अब 4 थे, हमने बनाया 4 के बाद चीजें रिपीट करने लगती है। क्या होता है, 4 के बाद चीजें रिपीट करने लगती है। लेकिन देखो पहली बार अब यहां पर बना, उसके बाद एक पोजीशन छोड़ी यहां पर बना, फिर एक पोजीशन छोड़ी यहां पर बना, तो अब फिर एक पोजीशन छोड़ना चाहिए, आप लोगों को लगेगा यहां पर बना। अगर हम ये वाला ऑप्शन देखें, जब यहां पर बनेगा तो ये नीचे वाला छूट जाएगा, ये नीचे वाला तो छूट जाएगा ना, ये तो केवल यहां पर बनेगा, ये नहीं बनेगा। जब यहां पर बनेगा तो ऐसा कोई ऑप्शन हमको नहीं दिखा। जब इस प्रकार से चीजें एग्जाम में हमको मिल जाती है कंफ्यूजन हो जाती है। और जब कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमने बताया था कि 4 बार के बाद चीजें रिपीट होने लगती है। 1 2 3 3 हो गया, चौथी बार में सेम एज इट इज रख दो। सेम एज इट इज कौन सा नंबर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। आया समझ में, सेम एज इट इज रख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी हम लोगों के अगर यहां पर बना दें तो फिर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, इस वजह से। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बहुत ज्यादा प्यारा था और बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा प्यारा सा क्वेश्चन है। यहां पर देखो भैया क्या बना हुआ है, इसको देखो, यहां पर ये इक्वल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इक्वल। अब कोई पोजीशन यहां पर हो, यहां से अगर यहां पर पहुंच जाएगा तो कितना चलेगा, बताने की जरूरत नहीं, 180 डिग्री ऐसे समझ लो। नहीं ऐसे समझो, ये 90 डिग्री चला, यहां पर होता तो 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री, 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला और फिर 90 डिग्री चला। अब आगे चलेगा तो इक्वल यहां पर आ जाएगा, तो इक्वल यहां पर आएगा इस तरीके से, ना कि इस तरीके से। तो ये गलत हो गया और ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। अब 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर हमको देखना है कौन सा आंसर होगा। अब कुछ नहीं करना, ट्रायंगल को उठा लो। ट्रायंगल यहां पर था, फिर 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला, फिर 90 डिग्री चला, तो अब ट्रायंगल जहां पर था यहां पर आ जाएगा। तो ट्रायंगल यहां पर किसमें है, सेकंड नंबर पर है, और 5th नंबर पर था, लेकिन इक्वल आएगा तो सेकंड नंबर हमारा आंसर बन जाएगा। ऐसे ऑप्शंस को हम लोग एलिमिनेट भी कर लेते हैं, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस खूब कर लेना, क्योंकि यहाँ तो टाइम होता है, आप सोच सकते हो एग्जाम में आप लोगों के सामने क्या होता है, टाइम की लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रीजनिंग ही करनी है, बाकी सब्जेक्ट भी करने होते हैं। तो जितनी ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करोगे आप लोगों के लिए चीजें उतनी ज्यादा आसान हो जाएंगी। वरना कई बार क्या हो जाता है, नॉन वर्बल में चीजें फंस जाती है। छुटकू सा क्वेश्चन होता है लेकिन बड़ा फंसा हुआ होता है, कई बार चीजें यहाँ पर दिक्कत कर जाती हैं, तो आप लोग यहाँ परेशान बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 भैया हिला के रख देगा, है ना। हाँ
गुड्डू भैया की बात याद है ना, पूरा सिस्टम मिल गया तो भैया पूरा सिस्टम यहाँ पर मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। देखो भैया कुछ नहीं करना, 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री घूम गया, 180 डिग्री। आया समझ में? नहीं आया समझ में तो ऐसे समझ लो, लेकिन यहाँ घुमाने का कुछ फायदा भी नहीं, जो यहाँ आ रहा है वो अगली बार हट रहा है, अर्थात बीच में एक बार ये आया, दोबारा 180 डिग्री, अब कुछ नया आएगा। अब कुछ नया आएगा तो नया भैया सब में सीधी सी बात है, तो इससे काम हमारा चलेगा नहीं। अब देखो इस एरो को देखो, ये इस साइड अभी किस तरफ खुली है, नॉर्थ ईस्ट पर, ऐसे समझ लो। उसके बाद भैया किस तरफ खुल गई, नीचे की तरफ अर्थात साउथ की तरफ। फिर ये किस तरफ खुल गई, नॉर्थ वेस्ट पर खुल गई। किस तरफ खुल गई, नॉर्थ वेस्ट पर। अब किस तरफ चली भैया, ये इस तरीके से ईस्ट की ओर खुल गई, ऐसे समझ लेंगे। तो अब कहां खुलेगी, देखो पहले नॉर्थ वेस्ट पर थी, ऐसे समझ लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर ये ऐसे थी, फिर साउथ पर आ गई। कहां आ गई, साउथ पर। अब नॉर्थ ईस्ट से अगर हम साउथ पर आए तो 45 90 135 डिग्री क्लॉकवाइज चली। कैसे चली, क्लॉकवाइज चली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहां पर पहुंच गई भैया, नॉर्थ ईस्ट पर। तो फिर कैसे चली, 45 90 135, फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज चली। आया समझ में? फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज चली, देखो तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चली तो कहां पर पहुंच गई, नॉर्थ वेस्ट पर। अगर नॉर्थ वेस्ट से जब 135 डिग्री चलेगी क्लॉकवाइज तो पहले नॉर्थ पे आएगी, कहां पर आएगी, नॉर्थ पर, फिर नॉर्थ ईस्ट पर, फिर ईस्ट पर। अब फिर 135 डिग्री चला दो, तो पहले अगर कोई चीज ईस्ट पर है तो 90 डिग्री चलेगी तो साउथ पर, और फिर 35 डिग्री क्लॉकवाइज चलेगी तो कहां पर पहुंच जाएगी, साउथ वेस्ट पर। कहां पर पहुंच जाएगी, साउथ वेस्ट पर, अर्थात इस तरफ, इस तरफ। ये वाली का जो होगा फेस इस तरीके से होगा। इस तरीके से फेस किसमें है, 1 नंबर पर है, 2 पर नहीं है, 3 पर नहीं है, 4 पर है और 5 पर है। बाकी हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार टाइम भैया लग जाता है, लेकिन जब समझ लोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसको देखो, ये 45 डिग्री मुड़ी, फिर 40, पहले एक बार क्लॉकवाइज मुड़ी, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, फिर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ी, अब क्लॉकवाइज। तो कहां पर आएगा, इस तरफ, यहाँ ऐसे बनेगी, ऐसे आगे जो बनेगी ऐसे बनेगी। ऐसे भैया किसमें है, 4 नंबर पर तो नहीं है, अब फर्स्ट में है और फिफ्थ में है। अब हमको बताना है फर्स्ट और फिफ्थ में कौन सा अंतर हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे भैया, इसकी पोजीशन देखेंगे। इसका फेस अभी वेस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ। जो नया आ रहा है उसका फेस वेस्ट की तरफ, तो जो नया आ रहा है उसका फेस वेस्ट की तरफ, इसका साउथ की तरफ है, तो फर्स्ट नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना या डाउट ग्रुप में बता देना। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए भाई, बताओ समझ रहे हो, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये भी। आ जाओ भाई, यहां पर इसको देखेंगे, क्या देखेंगे, देखो हर बार कुछ ना कुछ हमको नया दिख रहा है। अब देखो जो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में वो अगली बार बड़ा बन जाता है। पहले लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल था, अगली बार बड़ा बन गया। यहां पर देखो लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये था, देखो अगली बार बड़ा बन गया। अब लेफ्ट साइड में ट्रायंगल है तो बड़ा बन जाएगा। अब सर्किल है तो अगली बार सर्किल बड़ा बन जाएगा। सर्किल क्या हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और सर्किल के लेफ्ट में कुछ नया आ जाएगा। सर्किल के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, कुछ नया आ जाएगा। जब सर्किल के लेफ्ट में, इसको राइट बोला जाता है पर लेफ्ट से समझ लो, सर्किल के लेफ्ट में कुछ आएगा, या यहाँ पर राइट में लिखा है और यहाँ, हाँ ठीक है। अब कुछ नया आना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए। चलो भाई देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहली बात तो ये आ चुकी है, क्या आ चुकी है, ये वाला आ चुका है। डबल एरो वाला तो रिपीट नहीं होना चाहिए, ये नहीं आएगा। ट्रायंगल यहाँ आ चुका है तो ट्रायंगल नहीं आएगा। यहाँ भी ट्रायंगल आ चुका है और इस साइड बना हुआ है तो नहीं आएगा, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ये इस वजह से गलत है क्योंकि सर्किल के लेफ्ट साइड में बनना चाहिए और ट्रायंगल राइट साइड में बना, और ट्रायंगल आगे चुका है, रिपीटिशन मना होती है। लैंग्वेज की एक स्पेशलिटी होती है, रिपीटिशन मना होते हैं, तो फर्स्ट नंबर आपका नाम का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई अगर दिक्कत है कि नहीं आ रहा है समझ में या कम आ रहा है तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देख सकते हैं। आ जाओ भाई, देखिए अगर इसको हम ध्यान से क्या करें, बिल्कुल ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बहुत आसान सा है। ये देखो, अब इसको देखो, डायरेक्शन अगर मैं बना दूं, क्या बना दूं, डायरेक्शन, तो ये भैया क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट। फिर भैया इसका फेस खुल गया, 45 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री चला नीचे की तरफ। अब किस तरफ चेहरा होगा, ऊपर की तरफ, यहां पर होगा, ऊपर की तरफ होगा, इस तरफ
इसमें भैया ना तो इसमें है ना तो इसमें है, और या तो फर्स्ट बनेगा, थर्ड बनेगा, या तो फिफ्थ बनेगा। अब बाकी का हम चेक कर लेंगे। एरो का फेस था नॉर्थ की तरफ, फिर 45 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री चला, फिर 45 डिग्री चला। पहले फेस ऊपर की तरफ था, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ। तो अब फिर कहां पर आ जाएगा एरो? बिल्कुल भैया बीचों बीच यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? अब ये जो एरो बीचों बीच यहां पर आ जाएगा और फेस अंदर की तरफ हो जाएगा। तो एरो भैया बीचों बीच कहां पर है? इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, इसमें नहीं है। अब या तो 1 बनेगा या तो थर्ड बनेगा। अब हमको अपना सेंस लगाना है, या तो 1 बनेगा या तो थर्ड बनेगा। हमने बोला था ये वाला जो था ये इस साइड बनेगा, कहां पर? नॉर्थ ईस्ट पर। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग जल्दी से बता सकते हो, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत है, 15 क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आ जाओ भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर ये 180 डिग्री घूमा, अब यहां पर ट्रायंगल 180 डिग्री घूमेगा। अब यहां पर मार्क ऑफ इंटरोगेशन है तो वो 180 डिग्री घूमेगा और यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा? इस साइड आ जाएगा। अब मार्क ऑफ इंटरोगेशन इस साइड किसमें है? ना तो इसमें है ना तो इसमें है। अब या तो थर्ड बनेगा या तो फिफ्थ बनेगा, बाकी का हम चेक कर लेते हैं। अब देखो उसके बाद माइनस आया, -1 2, कितने स्थान आगे चला? तो भैया 2 स्थान आगे चला। माइनस कितने स्थान चला? 2 स्थान। यहां पर दूसरे नंबर पर क्या आया था? वर्ग आया था, मतलब स्क्वायर आया था, 2 पोजीशन आगे चला। अब यहां पर देखेंगे सेकंड नंबर पर कौन है? स्क्वायर है, तो 2 पोजीशन आगे चलेगा। अर्थात एरो के लेफ्ट में, इसके लेफ्ट में हमें क्या चाहिए? इसके लेफ्ट में हमको चाहिए स्क्वायर, और इसके लेफ्ट में स्क्वायर भैया थर्ड नंबर पर है, ना कि फिफ्थ नंबर पर है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप जल्दी से एक बार बता सकते हो। तो एग्जाम में क्या करना है? क्वेश्चन तो दमदार होते हैं, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में क्या होता है, टाइम जो होता है भैया, टाइम जो होता है बिल्कुल लिमिटेड होता है, वहां बहुत ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता। पुराने तरीके से पढ़ोगे तो आप चीजें नहीं कर पाओगे। इस वजह से क्या है, नए तरीके से बेहद नए नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों को चलना है। और भैया बहुत से बच्चे हमारे ऐसे होंगे जो आउट स्कोर करेंगे रीजनिंग के अंदर, क्योंकि बिल्कुल रेलिवेंट चीजें ही पढ़ाते हैं। इररिलेवेंट चीजें मैं कभी नहीं पढ़ाता हूँ, बस सीधा उतना पढ़ाता हूँ जितना पेपर में आता है। दुनिया भर का देखो पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं। रेलिवेंट चीजें पढ़ो, पेपर में जाओ, सिलेक्शन लो, शादी करो, सीधी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बार इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात की जाए तो इसमें एक विशेषता है, जो इस कॉर्नर पर है वो 2 बार दिखाई दे रहा है। ये देखो 2 बार, ठीक है, अर्थात पोजीशन 2 बार इसकी सेम है। लेकिन इससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि आगे का हम इससे सोच नहीं पाएंगे कि अब क्या आएगा। जब बात नहीं बनेगी तो इसको हटा दो, फिर किससे कुछ लेने देना नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 बार चला, उसके बाद ऊपर आ गया। कहा गया? ऊपर आ गया। अब प्लस 2 बार चला, उसके बाद प्लस कहां जाएगा? ऊपर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। यहां पर प्लस किसमें है भैया? 5 नंबर पर नहीं है, बाकी सब में है। उसके बाद एक चीज और देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो यहां पर 2 बार आ रहा है, तीसरी बार में कहां चला रहा है? नीचे चला जा रहा है, यहां पर। तो देखो यहां पर 2 बार क्या आ चुका भैया? सर क्या आ चुका? स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। स्क्वायर कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। स्क्वायर कहां पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो पहला नंबर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। कितना तो आसान बना रहे हैं, आंसर एलिमिनेट करना सिखा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें नहीं सिखा रहे हैं। जितने आवश्यक है उतनी चीजें सिखा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाओ। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। इसको ध्यान से समझना, पेपर में अगर गलत कर दो तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, ठीक है। इसको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से चीजों को समझना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आ जाओ भाई, ध्यान से देखेंगे। यहां पर ट्रायंगल था, एक पोजीशन आगे चला गया, फिर ट्रायंगल यहीं पर बना रहा,
तो अब आगे भी भैया ट्रायंगल यहीं पर बनना चाहिए। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, पूरे एक एक चीजों को देख लेंगे। क्या पता ऐसे दो ऑप्शन दे दे और क्या पता ये ना हो, आगे की चीजें देखेंगे। सीधी सी चीज है, 1 2 3 बार ये जो है एरो है जो डार्क वाली 3 बार सेम चली। तो अब सेकंड नंबर पर आई तो सेकंड नंबर पर भी चीजें सेकंड नंबर पर 3 बार चलेगी, जब यहां पर चला तो 3 बार चलेगी तो उस हिसाब से फिफ्थ हो जाएगा। लेकिन अभी फिफ्थ भी नहीं लगाएंगे, तो चीजें देख लेंगे। उसके बाद भैया कहां पर आ जाओ, उसके बाद इस पे आ जाओ, इस गोले पर 2 बार गोला बना। उसके बाद सर्कल देखो एक ही बार बना, सर्कल भी यहां पर देखो ऐसे समझ लो, पहला 2 बार गोला यहां पर बना, ठीक है। उसके बाद 2 बार गोला बनने के बाद ऊपर चला गया, कहां पर चला गया, ऊपर चला गया। तो भैया सीधी सी बात है, गोला फिर नीचे आ जाना चाहिए था। जब गोला फिर नीचे आ जाना चाहिए तो गोला कहां पर है भैया, ए नंबर पर, तो इस लिहाज से ए बनना चाहिए। अब हो गई कंफ्यूजन, क्या हो गई, कंफ्यूजन। जब कंफ्यूजन हो गई तो एक बार फिर से चीजों को क्या करेंगे, कायदे से देख लेंगे। देखो ट्रायंगल था, एक पोजीशन आगे बढ़ा, फिर ट्रायंगल लगातार सीधे चला गया, ठीक है। हो सकता है फिर ट्रायंगल ना बदला हो। उसके बाद यहां पर देखो लेफ्ट साइड में, पहले राइट साइड में क्या था, स्क्वायर, फिर लेफ्ट साइड में स्क्वायर आ गया। फिर जब स्क्वायर लेफ्ट साइड में आ गया उसके बाद स्क्वायर देखो यहां पर आ गया, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। अब यहां पर भैया कौन है, अब यहां पर सर्किल है, क्या है भैया, यहां पर सर्किल है। अब देखो स्क्वायर 2 बार आया, 2 बार के बाद यहां पर आ गया। अब सर्किल 2 बार आया तो सर्किल 2 बार के बाद यहां पर आएगा, और इस दूसरे नंबर पर, और दूसरे नंबर पर भैया सर्किल किसमें है, तो सिर्फ ए नंबर पर है, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा, दूसरे नंबर पर सर्किल नहीं नहीं, इसमें नहीं है, दूसरे नंबर पर भैया सर्किल कहां पर है, तो दूसरे नंबर पर, इसमें तो पहले नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर सर्किल भैया कहां पर है, थर्ड नंबर ऑप्शन पे, कहां पर है, थर्ड नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत हो तो आप लोग एक बार जल्दी से बता सकते हो। कौन सा नंबर क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन नंबर 13। अब भैया कहां पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप लोग लगातार, चांद आ गया भैया, बोलते हो ना ईद का चांद हो गए तो उत्तर प्रदेश में तो और ज्यादा बोला जाता है, तो ईद का चांद ना बनो, ठीक है। क्वेश्चन करो भैया, चांद पर ना जाओ, वरना ये कहना चांद तारे तोड़ लेंगे, नहीं भैया, यहाँ तोड़ने से काम नहीं चलेगा। यहाँ सिलेक्शन ले लो भाई, चांद तारों से कम नहीं है, आया समझ में। हाँ बिल्कुल रिलेवेंट चीजें पढ़ो, सिलेक्शन लो और हनीमून मनाओ बढ़िया, जहां मनाया है गोवा वाले बीच में या जहां, तो आराम से जाओ। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाओ। क्या, इसको देखो एक बार ध्यान से, ये कितना घुमा, तो भैया 90 डिग्री घुमा, फिर 90 डिग्री घुमा, फिर 90 डिग्री घुमा। अब घूमेगा तो जैसा था वैसे बन जाएगा, क्योंकि 4 बार में ऐसे बन जाता है। तो किस तरीके से, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, ना तो ये बनेगा, सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं था। क्यों, क्योंकि हमने बताया जब चीजें 90 डिग्री चलती हैं, 1 2 3 चौथी बार में चीजें रिपीट होने लगती हैं, तो चौथी बार में रिपीट होंगी तो सीधी सी बात है ये बनेगा। और ये किस नंबर पर है, सेकंड नंबर पर। भैया इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है बताओ, आराम से देखो और आंसर लगा दो, ज्यादा टाइम वेस्टिंग चीजें भी नहीं है। नॉन वर्बल से आसान कोई टॉपिक नहीं होता, बशर्ते आप चीजों को प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहले क्या देखेंगे, जो अंदर है वही बाहर आ रहा है, होता है ना, जो अंदर होता है वही बाहर आता है। यहाँ पर जो अंदर है बिल्कुल वही बाहर है, पहले क्रॉस का निशान लगा हुआ है, फिर क्रॉस आया। अंदर भैया क्या बना हुआ है, अंदर देखो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर बाहर आ गया। अब अंदर प्लस बना हुआ है, प्लस बाहर आ जाएगा। ट्रायंगल बना हुआ है तो ट्रायंगल बाहर आ जाएगा। ट्रायंगल किसमें है भैया, ना तो इसमें है ट्रायंगल, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है। अब या तो आपका सेकंड नंबर आंसर बनेगा या तो फोर्थ नंबर बनेगा। क्या बनेगा, या तो सेकंड नंबर बनेगा या तो फोर्थ नंबर बनेगा। अब चेक कैसे करेंगे, एक बार देखने का काम कर लेते हैं। चलो भाई देखो, यहां पर स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर के अंदर क्या बना था, क्रॉस बना था, ठीक है। कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। यहां पर देखो, सॉरी, यहाँ पर सर्कल बना था, सर्कल के अंदर क्या बना था, क्रॉस बना था ये। उसके बाद यहाँ पर क्या बना था, क्रॉस बना, क्रॉस के अंदर भैया क्या बना, स्क्वायर बना। अब स्क्वायर बना, स्क्वायर के अंदर क्या बना था, प्लस बना था। सीधी सी चीज है, फिर प्लस बना, प्लस के अंदर
ट्रायंगल बना। तो अब रिपीट नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। जब रिपीट नहीं होना चाहिए तो इसको देखो, ये देखो क्रॉस लगा हुआ है और क्रॉस यहाँ पर आ चुका है। जब क्रॉस आ चुका है रिपीट तो होगा नहीं, तो सीधी सी बात है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, बाकी के 15 से 20 क्वेश्चन कल करेंगे और नॉन वर्बल इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, इतनी हमारी गारंटी है। और पढ़ाई करते रहो, दम लगा के पढ़ते रहो, मॉक वगैरह देते रहो, ज्यादा परेशान नहीं होना और मस्ती के साथ पढ़ो। बिल्कुल जो सिलेक्शन उसी का होता है जो मस्त रहता है। ये नहीं कि टेंशन ही लेते, रोने से कुछ नहीं होता, रोने से कुछ होता ही नहीं। मेहनत करने से फर्क पड़ता है। मेहनत करो, 4 5 6 घंटे पढ़ो, क्लास के अलावा मस्ती करो, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करो, जो मर्जी वो करो, बस 5 क्लास के अलावा 5 से 6 घंटे पढ़ लो बस। मैं बोल रहा हूं तुमको जो करना हो वो करो, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लास के बाद 5 से 6 घंटे सीटिंग देनी है बस। उसके अलावा आप कुछ भी करो, मस्ती के साथ बिल्कुल पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसा कोई नहीं बोलता, पर मैं बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन उसका होता है जिसके पास मेहनत के अलावा मस्ती होती है, जिसके पास मेहनत के अलावा मस्ती भी होती है। तो एग्जाम में भैया जाना है तो मस्ती बहुत जरूरी है। तो मस्ती के साथ जाओ, मेहनत करते रहो, कोई तुम्हारा सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और जो चीजें मैं करा रहा हूं उनकी कायदे से बिल्कुल, नेता ना बनना, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बस कायदे से पढ़ते रहो। तब तक आज की क्लास जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सबको जय हिंद।